नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम चेक करेंगे फरवरी 12 से फरवरी 29 तक क्या कुछ पॉसिबल है, क्या एक्सपेक्टेड है आपके लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को हम चेक करेंगे। सो आपके सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपने टाइम स्टैम्प्स में जाके डायरेक्ट अपने रीडिंग में आप जा सकते हैं। हम पहले चेक करेंगे रिलेशनशिप, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, उसके बाद कॉन्टैक्ट में जो है उनके साथ, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे क्या कुछ एक्सपेक्टेड है करियर में, बिजनेस में, फाइनेंस में, आपकी हेल्थ, ओवरऑल हम चेक करेंगे उसके बाद। और फिर लास्ट में गाइडेंस भी हमेशा की तरह हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस आपको डिवाइन देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। सो ये रीडिंग आपको पता है कि आपको कैसे देखनी है। जिस तरह से आप देखते हैं, चेक करते हैं, वैसे ही आपको चेक करना है। सन मून राइजिंग आपके नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे कन्वीनियंट है, आप जैसे आप हमेशा देखते हैं अपनी राशि को, वैसे ही आपको देखना है। ठीक है। सो यस, आई होप कि आप लोगों को अब अपनी ज़ोडिएक साइन देखने की आदत हो गई होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे देखना है। फिर भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि इस तरह से हम देखें। So, जैसे आप चेक करते हैं हमेशा अपनी राशिफल को, वैसे ही आपको चेक करना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लिब्रा तुला राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 12 फरवरी टू 29 फरवरी क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस टाइम का, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, और सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प से अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, ओवरऑल लाइफ। ठीक है, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग। सो डिवाइन प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे 12 फरवरी से 29 फरवरी। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तुला राशि मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सजिटेरियस मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 12, 3, 11, 14, 2, सॉरी ये क्यों रख दिया मैंने? ओके, अगेन 14, 12, 19 एंड 21। ठीक है, सो मुझे यहाँ जो दिख रहा है ना, आपके पर्सन जो है वो थोड़े से स्टक दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट। थोड़े से उलझे दिख रहे हैं, समझ नहीं आ रही चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, या फिर अपने ओवरऑल लाइफ में ये इंसान जो है थोड़े से स्टक दिख रहे हैं मुझे, जैसे कि ज़िंदगी रुक सी गई है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि आपके साथ रीयूनियन, सेलिब्रेशन, सक्सेस ज़रूर चाहते हैं, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, कुछ टाइम पास या फिर धोखा देना, ऐसी वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है इनकी। ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है। ठीक है, आपसे ये चाहते हैं कि आप
आप कोई ऑफ़र इनको दे या फिर सॉरी बोले या फिर कोई रोमांटिक प्रपोजल इनको दे, ये आपसे चाह रहे हैं ये सब, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है इनको कि पहले की एनर्जी ऐसी थी आपकी कि आप बहुत जल्दी एक्शन ले लेते थे, सेपरेशन जैसे ही आता था आप तुरंत से ही बातों को ख़त्म कर देते थे और चीज़ों को सही कर देते थे। अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, अभी आप इम्पेशेंट नहीं हैं पहले की तरह। यही चीज़ इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। इनको लग रहा है आप में बहुत पेशेंस आ गया है, जिसके चलते आप एक्शन नहीं ले रहे हो और सेपरेशन जब वो लंबा खिंच रहा है, ठीक है। सो इनको ये चीज़ें ऑब्स्टिकल लग रही हैं। और आउटकम में ये इंसान जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आपके साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जो चीज़ें आप चाह रहे हो ये इंसान वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपसे भी चाहते हैं और ख़ुद भी एडजस्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो आपको ये इंसान एक सोलमेट की तरह देखते हैं, आपको एक सोल पार्टनर की तरह देखते हैं इंसान, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनको फील होता है आपके साथ, ऐसी एनर्जी है। अगेन मुझे बॉटम ऑफ द डेक के इंसान कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए, इनको बहुत कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप ओवरऑल अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर की एनर्जीज़ को भी, अपने लाइफ को भी। अगर फाइनेंस में आपका इतना ध्यान नहीं था, जॉब करियर फाइनेंस में इतना ध्यान आपका नहीं था, तो इस टाइम आप बहुत ध्यान दोगे उस पर। बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके अंदर था, ईगो था, ऐसी एनर्जी अगर थी, नेगेटिव एनर्जी, उसको रिलीज़ करोगे। सो अपने अंदर एक चेंज आप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि आप इनको सॉरी बोलना चाहते हैं या फिर कनेक्ट करना चाहते हैं इनसे रोमांटिकली और इमोशनली, लेकिन फिर भी अपने आप को आप रोक रहे हैं, इंटेंशनली आप खुद को रोक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इनसे दूर जाने की और इनको अपने लाइफ से कट ऑफ करने की, जो कि आपसे हो नहीं रहा है। एक दिन आप ऐसा सोचते होंगे कि इनको अपने लाइफ से कट ऑफ करना है, नहीं और कनेक्ट करना है इनके साथ और वापस, लेकिन दूसरे ही दिन आपको इनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती होगी, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। इनसे क्या चाहते हो आप चाहते हो कि ये इंसान जो हमेशा लटके रहते हैं, इनको वो समझ में नहीं आता कि करना क्या है, ये एक डिसीजन पे आएँ और एक क्लियरिटी में आएँ, ताकि आपको भी पता चले कि आपको आगे क्या डिसीजन लेना है। सो ये अपने स्टक एनर्जी से निकले, आप इनसे ये चाहते हो, ठीक है। आपको फिर भी यहाँ पे सक्सेस जो है ना वो ऑब्स्टिकल लग रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ पॉसिबल नहीं है इस इंसान के साथ, जितना भी एफर्ट्स आप लगा ले फिर भी आपको सक्सेस यहाँ नहीं मिलेगी, आपको ऐसी एनर्जी आपको फील हो रही है, ठीक है। सो आप मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप इनसे कुछ ऑफ़र भी चाहते हैं, गुड न्यूज़ भी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आप एक बार तो मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, फिर भी होता ना कि आदमी जब जाता है तो घूम घूम के बार बार देखता है कि पीछे कोई आ रहा है कि नहीं, वैसी एनर्जी इस टाइम आपकी रहेगी। आप मूव ऑन तो कर रहे हो, लेकिन आप बार बार इनका वेट भी कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आए और एक बार आपको रोक ले और प्यार से आपको कोई ऑफ़र दे दे, कोई प्रपोजल दे दे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। सो आप जो है बेसिकली ओवरऑल आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, या तो पूरी तरह ख़त्म हो या फिर आपको सक्सेस मिले इस रिश्ते में, जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, आपको सक्सेस तो आपको मिलेगी नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, इसलिए आप इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन आपसे होगा नहीं, ठीक है। सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। हम चेक करेंगे जो कॉन्टैक्ट में है मेरे तुला राशि वाले, उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। फ्रेंड प्लीज़ गाइड मेरे तुला राशि वाले जो कांटेक्ट में हैं, उनके और उनके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। 12 फरवरी से 29 फरवरी मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स जो कांटेक्ट में हैं, उनके और उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या होंगी। वन मोर टाइम प्लीज़। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, एरीज, लियो, साइटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 15, 10, 21, 10 एंड 2। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्स्टिकल दिख रहा है। मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि आप दोनों में से कोई एक इंसान हर्ट हो सकता है, और फिर न्यू बिगनिंग आपको ऑब्स्टिकल लग सकती है इस टाइम पे। जगलिंग वाली एक एनर्जी यहाँ पे रहेगी, जहाँ पे समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस दिख रहा है, फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, या आप या आपके पार्टनर, ठीक है। बहुत ऑब्सेस्ड, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड दिख रहे हैं। दूसरा इंसान स्टेबिलिटी चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैरिज, कमिटमेंट, ऐसा कुछ चाह रहा है, जो कि एक इंसान प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होना चाह रहा है और एक इंसान इमोशनली इन्वॉल्व होना चाह रहा है। ये इसलिए मैं बता रही हूँ,
एक इंसान, क्योंकि वाइस वर्सा हो सकता है, आप या आपके पार्टनर की फीलिंग ऐसे हो सकती है, ठीक है। सो एक इंसान यहाँ पे ऑब्सेसिवली पैशनेटली इन्वॉल्व होना चाहते हैं और एक इंसान इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जिसके चलते कोई एक हर्ट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। सो मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर में भी आपसे फिजिकली इंटीमेशन चाहते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, पैशनेटली आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आप उनसे मैरिज कमिटमेंट वगैरह चाह रहे हो, जो कि ये इंसान अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, जिसके चलते आपको वो हर्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो इस टाइम थोड़ा सा डिस्टेंस में रहें अपने पार्टनर के साथ। अगर इनकी एनर्जी ऐसी है तो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करें, अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस करें। यहाँ मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो ये है जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल क्या कुछ आ रहा है तुला राशि वालों के लिए। टर्न प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वालों की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे डिवाइन, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे तुला राशि वाले 12 फरवरी से 29 फरवरी का। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स ओवरऑल बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ। वन मोर टाइम प्लीज। Judgment, goals, keys, love, sun, birth। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 4, 14, 5, 13, 15, 17, 30 एंड 23, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है। सो यहाँ पे एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जी इस टाइम आपकी होनी चाहिए, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सोल कॉन्शियसनेस, क्यों इस लाइफ में आप हैं, क्या है लाइफ पर्पस आपका, ये सब आपको इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। मल्टीटास्क करने की ज़रूरत है, और जो मल्टीटास्क आप कर रहे हो ना, मल्टीटास्किंग में जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिलती है वही आपका सोल पर्पस होगा, उस पर आपको इस टाइम पे फोकस करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। एक लाइफ में अपने स्पीड और ग्रोथ आप देखोगे इस टाइम पे, वो तभी होगा जब अपनी सोल सर्चिंग पे आप ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है। अगर आपकी लाइफ बहुत स्लो हो गई है या फिर ऑब्स्टिकल ज़्यादा आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको सोल कॉन्शियसनेस में आने की ज़रूरत है, अपने सोल को समझने की ज़रूरत है। क्यों हैं आप, किससे आपका क्या रिश्ता है, क्यों आए हैं इस दुनिया में, क्या है आपका सोल पर्पस, क्या आपको करना चाहिए आगे, ये सारी चीज़ें, कर्मा वगैरह जो भी होती है ना, ज़िंदगी, मौत, यूनिवर्स, ये सब कुछ या तो पढ़ें या फिर किसी मेंटोर से समझने की कोशिश करें, ठीक है, इस टाइम पे, जिससे कि आपके लाइफ में एक स्पीड, एक ग्रोथ आ सके, ठीक है। गोल्स की एनर्जी है यहाँ पे। करियर में प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। अगर कोई पर्सनल प्रोजेक्ट आपका था तो इस टाइम पे सक्सेस हो सकता है, वो प्रोग्रेस हो सकता है, वो ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर आप कहीं पे कोई गोल्स वगैरह अगर आपके थे तो इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने वाले हैं उस गोल को लेकर, और जहाँ पे मुझे सक्सेस मिलता दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका जो इन्वॉल्वमेंट होगा ना इस प्रोजेक्ट में, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली आप स्मार्ट वर्क करोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि करियर में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे आपके लाइफ में, अगर आप ऑब्स्टिकल फील कर रहे थे कि कुछ सही नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, अगर ऐसा आपको लग रहा था या स्लो हो गई थी चीज़ें, तो इस टाइम प्रोग्रेस होगी, ठीक है। प्रोग्रेस का मतलब ये है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो सेल्स अच्छे होंगे, अगर आप स्टार्ट करना चाहते थे तो आपको फाइनेंस मिलेंगे, अगर जॉब कर रहे थे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो वो ऐसा कुछ होगा। सो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके करियर में, ठीक है। रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचरस अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। देखिए डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि जो लोग अपने पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ रहे हैं, अपने पार्टनर को माफ़ करके, अपने आप को हील करके जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए न्यू बिगनिंग आ रहे हैं, डायरेक्शंस आ रहे हैं, एडवेंचर आ रहा है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, रीयूनियन आ रहा है, ये गाइडेंस। तो जो बहुत दिन से अगर आप किसी का वेट कर रहे थे रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ें अभी आप इस टाइम पे अचीव करोगे, लेकिन तब अचीव करोगे जब अपने पास्ट को आप रिलीज़ करोगे, ठीक है। अगर पास्ट को पकड़ के आप बैठे हो तो फिर ये जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं ये आपको नहीं मिलेंगी, इसलिए पास्ट को रिलीज़ करें
और अपनी हार्ट चक्र को हील करें ताकि गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में आप आ सको। ठीक है, मुझे यहाँ पे हेल्थ जो है ना, हेल्थ आपके अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी भी तो आपके आसपास के लोग, मतलब आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, ऐसे सब बहुत आपको केयर करते दिखेंगे, या फिर उनसे बात करके आप हील होंगे। सो अगर आप अंदर अंदर रहने वाले एक इंसान है, इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं, इस टाइम बात कीजिए, लोगों से मिलिए, अपने दिल की जो बातें हैं, अंदर की जो भी हर्ट्स पेन्स हैं उनको शेयर कीजिए ताकि आप अंदर से खाली हो सके। अंदर जब हम बहुत कुछ रख लेते हैं ना, बातों को, हर्ट्स को, पेन्स को हम किसी से नहीं शेयर करते हैं, सो वो चीज़ें अंदर अंदर हमें खा जाती है, बीमार कर देती है हमें। ठीक है, इमोशनली हम डैमेज हो जाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, यही सब रीज़न होता है उन चीज़ों का। सो इसलिए अपने अंदर खाली करें, जिनके ऊपर विश्वास है, जिनसे प्यार है आपको, उनसे शेयर करें अपनी बातों को, दिल को हल्का करें, ताकि ये जो डिप्रेशन या फिर माइग्रेन, हेडेक्स या फिर ये सारी चीज़ें एंजाइटी अटैक जो भी आपको हो रहे हैं, अगर नहीं भी हो रहे हैं तो नहीं होए, इसके लिए आपको अंदर से खाली होने की ज़रूरत है। ठीक है, एक बच्चे की तरह आपको होने की ज़रूरत है। एक बच्चा, छोटा बच्चा कैसा होता है, लाइक जो उसको पसंद होता है वो वही काम करता है ना। सो अपने हेल्थ के रिगार्डिंग आपको खुश रहने की ज़रूरत है, ताकि अभी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आप अडॉप्ट करें बच्चों की तरह। अगर हेल्थ अच्छा रखना है, हेल्थ तभी अच्छा होता है हमारा जब हमारा मन अच्छा होता है ना। जब मन आपका अच्छा होगा, हेल्थ ऑटोमेटिकली आपका हील होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो भी हील होगा, और नहीं है तो होगी भी नहीं आपको। सो योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, दोस्तों के साथ, नेबर्स के साथ, या फिर लोगों से मिलिए, बात कीजिए और इंटरैक्ट कीजिए, और घर से निकलिए और कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि अंदर से आप खुश हो पाएँ, ताकि अगर कोई इश्यूज़ हैं अंदर इमोशनली तो वो हील हो पाए। ठीक है, और अगर नहीं है तो हो ना कभी ये श्योरिटी आपको मिल पाए। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे है, यहाँ आपका हार्ट चक्र जो है ना वो ब्लॉक दिख रहा है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपने हार्ट चक्र को ओपन करें ताकि आप गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में आए। ठीक है, सो आपको गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में आने के लिए अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है। किसी रिश्ते में अगर आपको बहुत हर्ट्स मिले हैं, या फिर अपनी ओवरऑल लाइफ में आपने बहुत परेशानियां देखी हैं, तो उससे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है, जिसको कि आपको हील करना है, जिसको आपको अनब्लॉक करना है, खोलना है, ओपन करना है। ठीक है, कैसे ओपन करोगे आप? कुछ तो मेडिटेशन वगैरह करें, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें जिससे आपका हार्ट चक्र हील हो। और जो भी मन में आता है ना, कुछ एक्शन लेने की इच्छा, कुछ बोलने की इच्छा, कुछ खाने की इच्छा, जो भी इच्छाएं होती हैं उनको पूरा कीजिए ताकि हार्ट चक्र आपका हील हो सके। ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में इंक्लूड करें ताकि आपका हार्ट चक्र हील हो पाए। ठीक है, यहाँ पे मुझे आउटकम में एनर्जी दिख रही है कि कुछ स्पिरिचुअल प्रोसेस है यहाँ पे आपका चल रहा है, जहाँ की आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही होंगी, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। बाकी सारे अपने लाइफ के जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ओवर थिंकिंग जो भी हैं, हर्ट्स, पेन्स, वो सब आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। सबको सरेंडर कीजिए, उनको बोलिए कि आपने ज़िंदगी दी है, आप देख लो क्या करना है आगे, बाकी का वो देख लेंगे। और जो गाइडेंस आपको मिल रही है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के रिगार्डिंग, उसको आपको फोकस करना है। क्या करना है ये गाइडेंस आपको डिवाइन दे रहे हैं, कुछ मैसेज के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिख रही होंगी जिसको कि आपको डिकोड करना है और समझना है कि क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। ठीक है, आगे आपको क्या करना है अपने लाइफ में, ऐसा कुछ। ठीक है, सो गाइडेंस हम देख लेते हैं, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे तुला राशि वालों को। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय लिब्रा। One more time, please. एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। देखिए यहाँ पे लाइफ पर्पस पे बहुत ज़्यादा फोकस है इस रीडिंग में, है ना। सो कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस आपका है जो कि आपको फाइंड आउट करना है। आई एम गाइडिंग यू टुवर्ड्स योर डिवाइन लाइफ पर्पस। वट एवर मेक योर हार्ट जॉयफुल इज वट यू वॉन्ट, वट यू मेन टू बी डूइंग।
जो भी आपका लाइफ पर्पस है वो कैसे पता चलेगा आपको? जिस चीज़ में आपकी आत्मा खुश होती है ना, किसी को हेल्प करके, किसी को खाना खिला के, किसी की मदद करके, जो भी चीज़ें आपकी जो चीज़ें करके आपको अंदर से खुशी मिलती है, वही आपका लाइफ पर्पस है। किसी को कुछ सिखा के, किसी को ज्ञान दे के, किसी को कुछ फाइनेंशियल हेल्प करके, सो जिस भी तरह से आपको जो काम को करके बहुत खुशी मिलती है, दूसरों को हेल्प करके बहुत खुशी मिलती है, वही आपका लाइफ पर्पस है। ठीक है। ओपन योर हार्ट चक्र। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। यहाँ पे 2-3 कार्ड्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है। अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको। ठीक है। नो वन इज़ परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लव हील दिस सिचुएशन। सो अपने हार्ट चक्र को जब आप हील करोगे ना, तभी आप लव को रिसीव कर पाओगे। कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर भी रहा होगा, तो भी अगर हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है, आपको नहीं दिखेगा उनका प्यार। या फिर आप अगर किसी को बहुत प्यार कर भी रहे होंगे, तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अपनी फीलिंग्स, अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा। सो यहाँ आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है। ठीक है। हार्ट चक्र को अनब्लॉक करें, हील करें। अगर कुछ चीज़ें आपने रखी हैं, माफ़ करें लोगों को और हार्ट चक्र हील करें। ठीक है। सो माय डियर लिब्रा, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और मुझे मिले मोटिवेशन। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।